इमरान खान खूंखार हो गया है, जुनूनी हो गया है, पागल हो गया है। ये सिविल वॉर करवाना चाहता है, आग लगवाना चाहता है। और वो ट्रस्ट फैक्टर में जो इन्होंने दो चीजें मेंशन की हैं, वाजपेयी साहब के ट्रिप के बारे में और उड़ी के बारे में, मेरा डायरेक्ट इन्हीं चीजों की तरफ इशारा था और मेरा 375 के ऊपर भी यही स्टैंड। लेकिन आपको अंदाजा नहीं हो रहा था कि सुनामी क्या चीज है? किसी ने बताना था कि सुनामी क्या होता है? जिस वक्त ये खड़ा होकर कहता था जुनूनियो जुनूनियो जुनूनियो, नजर नहीं आता था सबके सामने ये क्या कर रहा है। लेकिन कौन इसका स्टेप लेगा? दोबारा पीएम मोदी, क्योंकि 2024 में पीएम मोदी ने आना ही आना है। और अब ऐसा माहौल बन गया ना इंडिया में थिंकिंग का कि अगर कोई और आता है ना, ही विल नॉट बी एबल टू टेक अ डिफरेंट पाथ। वजीर दाखिला है, किसी वजीर दाखिला को कभी खुद कहते हुए देखा कि सिविल वॉर कराते हुए देखा? ये सिविल वॉर की तरफ ले जा रहा है, ये खुद वजीर दाखिला है। अब ये तारीख इंसाफ अपने बच्चे खाएगी। आपका कोई हार्डलाइन मुस्लिम लीडर है रिलीजियस पार्टी का, जो कि थंपिंग मेजोरिटी से आ जाता है, जिस पर लोग अंधा विश्वास करते हैं, ठीक है, और एक दिन उसको नफ्ताली बेनेट कॉल करता है और कहता है कि जी आप आ जाओ, चाय पीनी है, टेल अवीव आ जाओ। और वो कहता है ठीक है भाई, तूने बुलाया, मैं आ गया। आप समझ लो पाकिस्तान में आग लग जानी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिस तरीके से पूरी दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ रहा है, उससे सबसे ज़्यादा जो है वो इंडिया के दुश्मन चीन और पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। दोस्तों, पाकिस्तान तो आज भारत के घुटने पे आ चुका है और पाकिस्तान ये बात समझ चुका है कि अगर हमें पाकिस्तान को बचाना है तो भारत से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। यानी कि जो कुछ भी पिछले दिनों में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया है, भारत के लोगों को मारा है, चाहे वो कहीं पर भी हो, उसकी माफ़ी हमें मांग लेनी चाहिए। और अगर हम माफ़ी मांग लेते हैं तो हमें जो इंडिया है वो श्रीलंका की जैसी मदद कर सकता है। और इसीलिए पाकिस्तान में लगातार ये बातें चल रही हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ये बात बखूबी जानता है कि अगले आने वाले दिनों में जो इलेक्शन होंगे 2024 में, उसमें भी जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो जीत के आएंगे। और इसीलिए पाकिस्तान जो शुरू में ये कहा करता था कि ये RSS के लोग हैं नरेंद्र मोदी को, और इसीलिए हमारी उनसे बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान ये बात जानता है कि अब जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो आने वाले कई सालों तक इस देश के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और पाकिस्तान के पास अब कोई और भी रास्ता नहीं बचता नरेंद्र मोदी जी से बात करने के लिए। और इसीलिए लगातार जो है वो भारत की तारीफ़ें की जा रही हैं, भारत से व्यापार करने की बातें भी की जा रही हैं। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इन चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। इमरान खान खूंखार हो गया है, जुनूनी हो गया है, पागल हो गया है। ये सिविल वॉर करवाना चाहता है, आग लगवाना चाहता है। और मुझे तो खैर इस पर हैरत इसलिए नहीं है कि पहले भी जब ये अपने वो यानी लोगों को, नौजवानों को ये जिस वक्त कहा करता था ना कि जुनूनियों, मेरे जुनूनियों मुझे तुमसे प्यार है, मेरे जुनूनियों मुझे तुमसे प्यार है, हम सुनामी लेकर आएंगे, सुनामी। तो उस वक्त ही खैर मुझे तो इस तालिब इल्म का अंदाजा हो गया था कि ये किस मेंटालिटी का आदमी है, कि तारीख का थोड़ा बहुत भी अगर आप यानी वो सुध-बुध रखते हो तो समझ आ जाती है। इस तरह के किरदार तारीख में हमेशा से आए हैं, इमरान खान पहला नहीं है। इस तरह के लोगों को, यानी ये जो लोग अपना जुनूनी और खुद को अपने तमिस्म में घिरे हुए और फिर जादू, काले इल्म, इस तरह की चीजों पर यकीन करने वाले लोग, इनको जब इनकी ताकत में अगर किसी हादसे से ये आ जाए तो ये बस्तियां उजाड़ देते हैं। जब इनके वक्त आता है जाने का, ये जंगें शुरू करवा देते हैं। ये अगर कुछ ना बन सके तो ये अपने मुल्क उसको आग लगा देते हैं जहां से इनसे हुकूमत छीनी जा रही होती है। इमरान खान वो काम कर रहा है। मुझे तो खैर, मैं जैसे पहले अर्ज किया, लेकिन फिर दोबारा से इतना जरूर कहूंगा कि मतलब है कि हैरत ही मैं कर सकता हूं। खुदा की कसम मुझे हैरत होती है कि वो तमाम पढ़े लिखे जो इसके साथ थे, उनको ये मालूम नहीं था कि सुनामी करता हुआ बंदा, जो आदमी सुनामी को आइडियलाइज करता है और उस टर्म को अप्लाई करता है रियल वर्ल्ड में, वो आपको अंदाजा नहीं हो रहा था कि सुनामी क्या चीज है। किसी ने बताना था कि सुनामी क्या होता है? जिस वक्त ये खड़ा होकर कहता था जुनूनियो जुनूनियो जुनूनियो, नजर नहीं आता था सबके सामने ये क्या कर रहा है। लग रहा है कि प्रोग्रेस इंडिया की बड़ी फास्ट है, पर अगर आप आज से 2 दिहाई या दशक पहले आप देखें तो आपको लगेगा कि इंडिया की प्रोग्रेस बड़ी स्लो है। एक हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते थे 2.5% साल की ग्रोथ। इट वॉज कॉल्ड डेरोगेटिवली, इट वॉज कॉल्ड द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। और ये मैंने कई बार पढ़ा है इकोनॉमिक बुक्स में और मैगजीन्स में, तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। बात यह है कि इंडिया ने धीरे धीरे, और इसमें सारी पार्टियां शामिल हैं, सारी पार्टियां शामिल हैं। नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब इंडिया में लिबरलाइजेशन, और इंडिया ने उस चीज पे बिल्डअप करा।
मोदी जी ने क्या करा है कि जो आप बात कर रहे हैं ना कि 2014 में उन्होंने इनवाइट करा, फिर मोदी जी ने इंडियन इकोनॉमी और इंडियन डिप्लोमेसी में स्टेरॉइड्स डाल दिया। उन्होंने ये करा, जो स्पीड पहले 50 की चल रही थी वो 200 की चल रही है। फर्क सिर्फ इतना है, ही इज जस्ट एबल टू डू द सेम थिंग मच बेटर, मच फास्टर, विथ मोर कॉन्क्रीट डिलीवरी। और कुछ इनोवेशन भी है, कुछ प्लानिंग भी है, जैसे उज्ज्वला योजना है या फिर स्किल इंडिया है। ये काफी सारी चीजें भारत के लिए लाए। अब मैं आता हूं आपके उस क्वेश्चन पे, जब आपने बोला कि साहब एक बार वो आ गए तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान को हम आइसोलेट। देखिए मैं आपको बताता हूं, जब इमरान खान ने बोला ना कि हम पाकिस्तान भारत से तब तक बात नहीं करेगा जब तक 370-35 से भारत वापस नहीं लेता, और एक बार कमेंट करा, और फिर वही शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट ने भी यही बात बोली कि हम बात नहीं करेंगे। इंडिया में काफी लोग हैं जो इससे बड़े खुश हो गए, क्योंकि इंडिया में एक खास तबका है जो कि बड़ा पावरफुल है, जो चाहता है कि ये चले, आप मत बात करें। और जो तारड़ साहब ने बात बोली, तारड़ साहब ने गलत बात नहीं बोली, ही वाज राइट ऑन द बटन। बात यही है जो तारड़ साहब कह रहे हैं, व्हाट ही सेड वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पे लोग ऐसे कई सारे हैं जो कहते हैं कि ठीक है, हम 100 साल तक 370-35 से नहीं हटाएंगे, आप 100 साल तक बात मत करो। इसकी इंडिया में अब इसके लिए एपेटाइट बिल्कुल खत्म हो गई है। चीमा साहब, जो हम कहते हैं ना कि मोदी जी गए थे नवाज शरीफ साहब के वहां, उनके किसी की लड़की की शादी थी उनके घर पे, और वो गए थे लोग, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ शादी। मोदी जी इज फ्रॉम आरएसएस। ये कहना है कि ही टुक इट लाइक वाजपेयी जी टुक इट इन केस ऑफ कारगिल। उन्होंने बोला मियां साहब मैं आ रहा हूं, वो देवानंद जी भी गए गाड़ी में, सब लोग गए, वाघा से अटारी से गए वहां पे, और मीनार पाकिस्तान गए। क्यों गए मीनार पाकिस्तान चीमा साहब? क्योंकि उनके दिल में यह था कि पाकिस्तानियों की एक शिकायत है कि भारत ने हमें तस्लीम नहीं करा, भारत नहीं चाहता, अखंड भारत में भारत स्वॉलो करना चाहता है पाकिस्तान। ही वेंट टू मीनार पाकिस्तान, ही सेड मैं मीनार पाकिस्तान आऊंगा, मैं कहीं और जाऊं ना जाऊं, आई विल गो टू मीनार पाकिस्तान। मैं एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहां पे खड़े होकर पाकिस्तानी आवाम को बताता हूं कि भारत तस्लीम करता है, आप सॉवरेन कंट्री हो, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं मीनार पाकिस्तान में खड़ा होकर बात बोलने को तैयार। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में 2 टॉपिक ऊपर बात हो रही थी। पहले टॉपिक में जिस तरीके से इमरान खान ने लोगों को भड़काया है, लोगों अपने वोटिंग के लिए, अपने वोट के लिए लोगों का यूज किया है, उससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है। और पाकिस्तान ये बात जान चुका है कि आज इमरान खान ने लोगों के बीच, यानी कि जो आम लोग हैं उनके बीच में इतना खाई पैदा कर दिया है, और ख़ास करके आर्मी और लोगों के बीच, कि आज कोई भी देश जो है वो घुसकर हमारी टुकड़े कर सकता है। और इसीलिए पाकिस्तान की लगातार जो आर्मी है वो भी लाइव आकर ये बात कहा करती थी कि हमें जो है वो ये चीज़ देखना चाहिए और इमरान खान को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। लेकिन क्योंकि इमरान खान को चाहिए, इमरान खान को उनका जो वोट है वो चाहिए, और इसीलिए लगातार वो खाई पैदा कर रहा है। दूसरी बात हो रही है कि अगर पाकिस्तान को बचाना है, अगर पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक जो दौर से गुजर रहा है और उससे उसको बाहर निकलना है, तो उसमें उसको इंडिया की हेल्प चाहिए। और इसीलिए लगातार पाकिस्तान से भारत की तारीफ़ें की जा रही है, और इसीलिए पाकिस्तान जो है वो भारत की तारीफ़ें और नरेंद्र मोदी जी की तारीफ़ें कर रहा है, क्योंकि ये बात जानता है कि अगर आने वाले दिनों में भारत के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, तो फिर भारत जो है वो हमारी मदद श्रीलंका के जैसे करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की हाल भी श्रीलंका वाले ही हो गए हैं। और इसीलिए पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत जो है वो उसकी मदद करे, और जो उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है उससे उसको बाहर निकाले। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहे INL न्यूज़।